नमस्कार दोस्तों, आपको हैप्पी एनवायरनमेंट रखेंगे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बिहार की राजधानी पटना में श्री पंचरूपी हनुमान मंदिर आए हुए हैं। यह राजबंशी नगर बेली रोड में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। दोस्तों, यहाँ इस मंदिर में जो पंचरूपी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके एक ही गर्भगृह में हनुमान जी की 5 अलग अलग दुर्लभ स्वरूपों के दर्शन होते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही भव्य दक्षिण मुखी प्रतिमा और शिशु रामलला के भव्य दर्शन यहाँ पर होते हैं। दोस्तों, यहाँ विशेष धार्मिक मान्यता यह है कि दक्षिण दिशा को काल का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दक्षिण मुखी बजरंग बली बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को शत्रुओं पर विजय, समृद्धि और भय से मुक्ति दिलाते हैं। इस मंदिर में प्रभु श्री राम लल्ला अपने शिशु रूप में भी विराजमान हैं, जो इस स्थान को और विशेष बनाता है। मंदिर का मौजूदा मुख्य ढांचा साल 1960 के आसपास बना था, जिसका 1980 में जीर्णोद्धार किया गया था। यह मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 11:30 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। विशेष दिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। रामनवमी और नए साल के अवसर पर यहाँ विशेष सुरक्षा और भव्य सजावट की जाती है। दोस्तों, यहाँ का नैवेद्यम प्रसाद और बेसन के लड्डू श्रद्धालुओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यह मंदिर न सिर्फ भक्तों की अगाध आस्था का केंद्र है, बल्कि वास्तुकला और नक्काशी का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जिसे देखकर आपकी आंखें ठहर जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम आपको इस मंदिर के कोने कोने में छिपी उस अद्भुत शिल्पकारी और नक्काशी के दर्शन कराएंगे जो यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु का मन मोह लेती है। मंदिर परिसर में हनुमान जी की 25 फीट ऊंची विशाल दक्षिण मुखी प्रतिमा स्थापित है, जिसे बिहार का अद्वितीय माना जाता है। स्तंभों पर की गई बेल बूटियों की नक्काशी और मेहराबों की बनावट को देखकर ही यह अंदाजा हो जाता है कि इस मंदिर को बनाने में शिल्पकारों ने अपने पूरी कला झोंक दी है। दीवारों पर उकीरी गई धार्मिक आकृतियों मानो साक्षात बोल उठने को आतुर दिखती हैं। यहाँ की दीवारों पर केवल नक्काशी नहीं है, बल्कि पत्थरों और दीवारों पर सनातन संस्कृति के गौरवमयी इतिहास को जीवंत रूप में उकेरा गया है। दोस्तों, यहाँ ऊपर देखने पर बहुत ही यह पुराना मंदिर का रूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के ही 11वें रुद्रावतार हैं। इसलिए इस गर्भगृह में शिव और शिव अंश का ही एक यह मिलन बेहद दुर्लभ और फलदायी माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्त जहाँ एक तरफ संकट मोचन के चरणों में शीश नवाते हैं, वहीं दूसरी तरफ महादेव के शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर दोनों देवों का आशीर्वाद एक साथ पाते हैं। इस गर्भगृह में बैठकर ओम नमः शिवाय और हनुमान चालीसा का जाप करने से मन को जो असीम शांति मिलती है वह अद्भुत है। लगभग 150 साल से भी ज्यादा पुराने इस ऐतिहासिक मंदिर की महिमा इतनी है कि बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर देश के बड़े बड़े लोग यहाँ आशीर्वाद लेने खींचे चले आते हैं। मंगलवार और शनिवार को तो यहाँ भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। मंदिर के ठीक बाहर आपको तिरुपति के कारीगरों द्वारा शुद्ध देसी घी से बना प्रसिद्ध नैवेद्यम प्रसाद भी मिलता है, जो इस यात्रा को पूरा करता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना का बेली रोड और यहाँ राजवंशी नगर में स्थित है यह ऐसा ऐतिहासिक और चमत्कारी मंदिर जहाँ कदम रखते ही साक्षात त्रेता युग का एहसास होने लगता है। 25 फीट ऊंचे भव्य और विशाल बजरंग बली। आपको जानकर हैरानी होगी कि गर्भगृह के अंदर स्थापित यह प्रतिमा पूरे बिहार में हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। इस विग्रह की बनावट बेहद अनोखी है। इसे प्राचीन पद्धति से यानी सुर्खी और चूने के हाथों से तराश कर बनाया गया है। मुख्य प्रतिमा में हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया है, जिसमें साक्षात प्रभु श्री राम और माता सीता वास कर रहे हैं।
दोस्तों, जब आप पटना के व्यस्त बेली रोड से गुजरते हैं तो सड़क के बीचों बीच स्थित इस भव्य मंदिर को देखकर आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर हाईवे को ठीक बीच में इस मंदिर की स्थापना क्यों और कैसे हुई और इसे किसे बनवाया। तो देखा जाता है कि मंदिर का इतिहास करीब 100 साल पुराना है और यहाँ स्थापित बजरंगबली का दिव्य विग्रह 150 साल से भी ज्यादा प्राचीन है। शुरुआत में मंदिर की स्थापना किसी बड़े राजा या सरकारी योजना के तहत नहीं हुई थी, बल्कि यह भक्तों का अगाध श्रद्धा और स्थानीय लोगों के प्रयास से एक छोटे से पूजा स्थल के रूप में शुरू हुआ था। इसका निर्माण साल 1960 में किया गया था। इसके बाद 1980 में जीर्णोद्धार कर भव्य रूप दिया गया था। इसकी प्राचीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी मूल दीवारें आज भी मोटी ईंटों और मिट्टी के गारे से बनी हुई हैं। स्थानीय इतिहास और मंदिर प्रबंधन के अनुसार जब दशकों पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी, तब यह मंदिर मुख्य सड़क से काफी दूर एक शांत और खुले इलाके में हुआ करता था। उस समय बेली रोड इतना चौड़ा हाईवे नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे पटना शहर का विस्तार हुआ, आबादी बढ़ी और सड़कों के चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ, वैसे वैसे सड़कें मंदिर के करीब आती गई। प्रशासन ने जब बेली रोड को एक बड़े हाईवे का रूप दिया तो यह मंदिर ठीक सड़क के अलाइनमेंट बीच में आ गया। लेकिन बजरंगबली की ऐसी महिमा थी और स्थानीय लोगों व भक्तों की आस्था इतनी अटूट थी कि इस चमत्कारी मंदिर को वहां से हटाना नामुमकिन था। वैज्ञानिक और शहरी विकास की दृष्टि से देखे तो इस मंदिर को हटाए बिना किसी दोनों तरफ से हाईवे सड़क को निकाल दिया गया, जिससे यह आज एक सड़क के बीचों बीच स्थित दिव्य दीप की तरह दिखता है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से यह मार्ग पर चलने वाले हर राहगीर के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया है। वहां से गुजरने वाली हर छोटी बड़ी गाड़ी, चाहे वह आम इंसान की हो या सूबे के मुख्यमंत्री और वीआईपी की, यहाँ आकर कुछ पल के लिए ठहरती जरूर है। लोग गाड़ी रोककर या चलती गाड़ी से ही शीश झुकाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हैं और माना जाता है कि हनुमान जी महाराज बेली रोड से गुजरने वाले हर भक्त की यात्रा को मंगलमय और सुरक्षित बनाते हैं। धन्यवाद।